वेलकम बैक फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो तक हमने क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, सीलिया, फ्लैजेला और सेंट्रियोल इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको प्रीवियस वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे तो जाके वो देख लीजिए, क्योंकि ये पूरा जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर 8 उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है ये न्यूक्लियस। उसके बाद हम क्रोमेटिन और क्रोमोसोम पढ़ेंगे, फिर ये ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा आपका जो यूनिट है पूरा। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे तो आप आई बटन पे क्लिक करके या चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट आपको पूरी मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में और देखेंगे कि न्यूक्लियस आखिर कैसा स्ट्रक्चर है और इसको किसने डिस्कवर किया था और क्या क्या इसकी मेम्ब्रेन्स में क्या क्या पाया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। जो न्यूक्लियस है आपका, इसको इसको ऑल्सो नून एज कैरियन, इसको दूसरा नाम कैरियन देते हैं। और इसकी जो स्टडी है न्यूक्लियस, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस जो है, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज नून एज कैरियोलॉजी। इसकी स्टडी को कैरियोलॉजी कहते हैं। जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी वो डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर्ड किया था। इन किसमें करा था? इन ऑर्किड प्लांट में इसको डिस्कवर किया था। है क्या ये न्यूक्लियस? होता क्या है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। हमने जब पहला लेक्चर पढ़ा था, जब इंट्रोडक्शन बताया था आपको, तो सारी मेम्ब्रेन्स के बारे में बता दिया था, कौन सी डबल मेम्ब्रेनस है, कौन सी सिंगल मेम्ब्रेनस है और कौन सी ए मेम्ब्रेनस है। तो आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो ये है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यह है क्या? ए लार्ज ऑर्गेनेल, कंट्रोलिंग all activities of यूकैरियोटिक सेल्स की सभी एक्टिविटी को ये रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है। जो आपका न्यूक्लियस है और कुछ सेल्स में प्रेजेंट होता है, कुछ सेल्स में एब्सेंट होता है। तो हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। न्यूक्लियस, जो आपका न्यूक्लियस है हम इसको दो तरीके से क्लासीफाई करेंगे। एक है प्रेजेंट, कुछ सेल्स में प्रेजेंट होता है और कुछ में एब्सेंट होता है। हम उनके बारे में भी बात करेंगे। अगर प्रेजेंट है तो कैसा है वो? वहाँ उसमें एक न्यूक्लियस है या दो न्यूक्लियस है या मल्टी न्यूक्लिएट है। तो हम बात करेंगे यहाँ पहला इसका प्रेजेंट है अगर तो यूनी न्यूक्लिएट है, बाई न्यूक्लिएट है या मल्टी न्यूक्लिएट है। अगर यूनी न्यूक्लिएट है तो इसका एग्जाम्पल किसमें होगा? यूनी न्यूक्लिएट किसमें होता है मोस्टली? एग्जाम्पल है इसका प्लांट एंड एनिमल्स में यूनी न्यूक्लिएट होता है। बाई न्यूक्लिएट का जो एग्जाम्पल है, वेल नोन एग्जाम्पल है पैरामीशियम, एक प्रोटोजोआ है पैरामीशियम। ये पैरामीशियम में क्या होते हैं? दो तरीके की न्यूक्लियस पाए जाते हैं। बाई न्यूक्लिएट का मतलब दो तरीके की न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक तो होता है
छोटा सा होता है जिसको माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं, एक बड़ा सा होता है जिसको मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। मैक्रोन्यूक्लियस, जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है ये क्या करता है, ये डिप्लॉयड होता है। कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड। और क्या होता है, हेल्प इन रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन में पार्ट प्ले करता है, अपना रोल प्ले करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। मैक्रोन्यूक्लियस जो होता है ये पॉलीप्लॉइड होता है, पॉलीप्लॉइड होता है। और ये पॉलीप्लॉइड के साथ किस में हेल्प करेगा, हेल्प इन वेजिटेटिव ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ में हेल्प करेगा जो मैक्रोन्यूक्लियस होगा। मल्टीन्यूक्लिएट में बात करेंगे तो मल्टीन्यूक्लिएट को हम ऑल्सो नोन एज सिनोसिटिक कंडीशन, सिनोसिटिक कंडीशन। हमने पढ़ा हुआ था कि जब जो सिनोसिटिक कंडीशन कैसे बन जाती है, तो जब एबनॉर्मलिटी आ जाती है मियोसिस में, तो वहाँ पे सिनो मल्टी न्यूक्लिएट हो जाता है सेल्स। मतलब क्या है कि जो है न्यूक्लियर डिवीजन तो होता रहे लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन ना हुए, तो सेल ऐसी कंडीशन में मल्टी न्यूक्लिएट हो जाती है। और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। जो सिनोसिटिक कंडीशन है इसका एग्जाम्पल है आपका, एक है ओपेलाइना, ये भी प्रोटोजोवन है। इसके अलावा आपका और एग्जाम्पल है वाउचेरिया, ठीक है। इसके अलावा और है आपका जो कोकोनट होता है उसका एंडोस्पर्म, कोकोनट एंडोस्पर्म। ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल हैं, मल्टी न्यूक्लिएट न्यूक्लियस के। अगर एब्सेंट है तो उसको क्या है, उसको क्या कहेंगे, नून एज ए न्यूक्लिएट। और ए न्यूक्लिएट किस में होगा, एग्जाम्पल होगा इसका, एग्जाम्पल है मेच्योर आरबीसीज ऑफ मैमल्स की जो मेच्योर आरबीसी होती है। इसके अलावा सीव ट्यूब सेल्स। इसके अलावा और किस में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ये हो गए। इसके अलावा और किस में एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोट, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल हो गया कि अगर प्रेजेंट है तो यूनिन्यूक्लिएट किस में है, प्लांट और एनिमल्स में। बायोन्यूक्लिएट किस में है, पैरामीशियम में, जिसमें दो टाइप के थे, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो डिप्लॉयड होता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। मैक्रो जो होता है पॉलीप्लॉयड होता है और वेजिटेटिव ग्रोथ में हेल्प करता है। मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन को सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ओपेलाइना है आपका, वाउचेरिया और कोकोनट का एंडोस्पर्म में। अगर एब्सेंट है तो उसको एन्यूक्लिएट कंडीशन बोलते हैं, और ये प्रोकैरियोट में है, मेच्योर आरबीसी में और सीव ट्यूब सेल्स में है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन न्यूक्लियस का आपका। अब हम आगे देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं। हम उठाते हैं स्ट्रक्चर को और फिर आपको समझाते हैं, बना के बता देंगे। ये देखिए, हमने कहा था ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो ये है, ये बाहर वाली जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है, अंदर वाली जो ये है ये इनर मेम्ब्रेन है, और जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इसी को ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है यही दोनों मिला के बनाते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप। अब ये न्यूक्लियर इन्वेलप जो है ये क्या होगा, इसमें आउटर मेम्ब्रेन होगा और इनर मेम्ब्रेन होगा। और
जो इसके बीच में जो स्पेस होगा, ये वाला जो स्पेस है, ये दिख रहा है आपको, इस स्पेस को कहते हैं पेरी पेरी न्यूक्लियर पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये स्पेस क्या होता है? स्पेस बिटवीन बिटवीन आउटर आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसी को हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप होता है। जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कनेक्टेड होती है कॉन्टिन्यू थ्रू ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू क्या होती है? कंटिन्यू होती है। ये देखिए आउटर मेम्ब्रेन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो पाया जाता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये न्यूक्लियर पोर है, यहाँ से क्या होता है? बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ से बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। ये न्यूक्लियर एनवेलप है। क्रोमेटिन क्या है? ये जेनेटिक मटेरियल है ये। ठीक है, तो इतनी चीजें पाई जाती हैं आपके न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में। तो हम वन बाय वन इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आपने समझा है अभी, सबसे पहले न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप जो है क्या है? इट बाउंड्स द एक मिनट, हम इससे पहले थोड़ा सा और एक चीज देख लेते हैं कि हम न्यूक्लियस की स्टडी करते क्यों। ठीक है, न्यूक्लियस की स्टडी करते क्यों, हम थोड़ा सा देख लेते हैं पहले से। ठीक है, तो ऐसे लिख लीजिए स्टार बना के, वी स्टडी कब करते हैं हम न्यूक्लियस की स्टडी? वी स्टडी द न्यूक्लियस एट द स्टेज ऑफ इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल में इंटरफेज की जो स्टेज होती है उस स्टेज पे हम न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं। बिकॉज क्यों करते हैं? बिकॉज इंटरफेज न्यूक्लियस इज differentiated into nuclear envelope, किसमें होता है? न्यूक्लियर इन्वेलप। एक ये हो गया न्यूक्लियर इन्वेलप, दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म। इंटरफेज में ये सब देखने को आपको मिलेगा। न्यूक्लियर इन्वेलप देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोलस देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको क्रोमैटिन भी देखने को मिलेगी। हम देखेंगे क्रोमैटिन कैसे क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है, डिफरेंट टाइप की क्रोमोसोम क्या है और उनकी पैकेजिंग कैसे होती है, हम सब चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि जो इंटरफेज में क्यों हम स्टडी करते हैं, क्योंकि इंटरफेज में जो डिफ्रेंशिएटेड होता है आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन, चारों चीज़ों को हम विजुलाइज कर सकते हैं ईजिली, इसीलिए हम इसको इंटरफेज में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले अब हम देखते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप इट बाउंड्स द, करता क्या है ये? इट्स बाउंड्स द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस को बाउंड करता है एंड सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द
फ्रॉम द साइटो फ्रॉम द साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है ये, ठीक है, न्यूक्लियर इनवेलप। ये जो न्यूक्लियर इनवेलप है ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है। अभी मैंने ऊपर बताया आपको डायग्राम में, देख लीजिएगा एक बार और। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, मतलब क्या है कि दो मेम्ब्रेन होगी। दो मेम्ब्रेन का मतलब एक आउटर होगी, आउटर मेम्ब्रेन, और एक इनर मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी। जो आउटर मेम्ब्रेन होगी, जो आउटर मेम्ब्रेन होगी में और मे नॉट स्मूथ स्मूथ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती स्मूथ, बिकॉज बिकॉज इट बियर आउटर मेम्ब्रेन पे हमने बताया था कि ये कॉन्टिन्यूस हो जाती है ईआर के थ्रू। तो क्या होगा, वहां पे राइबोसोम पाया जा सकता है या नहीं पाया, इट बियर राइबोसोम राइबोसोम कनेक्टेड टू एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है कनेक्टेड होगा, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन क्या होगी, इट इज स्मूथ, इनर मेम्ब्रेन आपकी होगी स्मूथ होगी, ठीक है। और जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होगा, एंड द स्पेस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन separated बाई ए स्पेस के द्वारा सेपरेटेड होता है, जिसको कहते हैं हम नून एज अभी ऊपर बताया भी आपको, नून एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस, इसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, इसमें और भी होता है, और भी कुछ होता है। इट ऑल्सो कंटेन न्यूक्लियर पोर। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर पोर भी होता है। अभी बताया है हमने आपको, ये देखिए न्यूक्लियर पोर है, ये आउटर मेम्ब्रेन थी, ये आउटर मेम्ब्रेन थी, ये इनर मेम्ब्रेन थी, ये आउटर थी, ये इनर थी, और इसके बीच में न्यूक्लियर पोर है, और ये जो है ये स्पेस थी, ठीक है। तो न्यूक्लियर पोर्स, हम न्यूक्लियर पोर के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो जो आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन में ही क्या होता है, न्यूक्लियर पोर होता है। ये न्यूक्लियर पोर क्या है, ये न्यूक्लियर पोर बनता कैसे है, फॉर्म्ड बाई फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बनती है मेम्ब्रेन। और कौन सी मेम्ब्रेन है वो, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। और क्या करता क्या है ये न्यूक्लियर पोर, it controls bidirectional it controls bidirectional transport of of proteins, RNA एंड राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए का ट्रांसपोर्ट करता है, वो भी बाई डायरेक्शनल। तीसरी चीज हमने क्या बताई थी आपको, इसमें पाया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो ये आ गई आपकी न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या होता है इसके बारे में देखते हैं।
न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है इट इज है क्या ये, इट इज ट्रांसपेरेंट 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 सेमी फ्लूइड एंड कोलाइडल सब्सटेंस which fills the न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियर को फिल करके रखता है। इट कंटेन, होता क्या है न्यूक्लियोप्लाज्म में, इट कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन पाया जाएगा। ठीक है, ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है आपका, इसमें हमने बताया कि न्यूक्लियोलस है और क्रोमैटिन है। इन्हीं दो चीज़ों के बारे में हम देखते हैं, पढ़ते हैं। पहला हमने बताया न्यूक्लियोलस और दूसरे बताया क्रोमैटिन। ये कहाँ पाया जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म में। आइए देखिए, ये देखिए, ये बीच में देख रहा है बड़ा सा, ये है न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन नहीं होता है इसमें। ये है आपका न्यूक्लियोलस और ये क्या है आपका जो दिख रहा है, ये क्रोमैटिन है, ऐसे ऐसे दिख रहा है ये सब। ये क्या है आपका क्रोमैटिन, यही क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है आगे चल के, हम बताएंगे अभी अब आपको। ठीक है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में आपकी न्यूक्लियस है और क्रोमैटिन है। न्यूक्लियस क्या है, होता क्या है, इट इज मेम्ब्रेनलेस, मेम्ब्रेन नहीं होती मतलब एमेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनलेस यानी एब्सेंट होती डिस्कवरी बाई डिस्कवर्ड बाई फोंटाना। इसको फोंटाना ने डिस्कवर्ड किया था। और है क्या ये, इस बार क्वेश्चन पूछा गया था आपसे नीट में, इस बार के एग्जाम में, साइट फॉर आरएनए सिंथेसिस एंड एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है और साइट होता है आरएनए सिंथेसिस के लिए। दोनों ही क्वेश्चन आए हुए थे इस बार आपका, ये और ये दोनों ही आए हुए थे इस बार के एग्जाम में। क्रोमैटिन क्या है, क्रोमैटिन होता है आपका न्यूक्लियोप्रोटीन। इट इज न्यूक्लियोप्रोटीन। ये न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसमें वो क्या होता है, वो आपका डीएनए है, या यहाँ पे इसको क्रोमैटिन बोलते हैं। ठीक है, डीएनए क्रोमैटिन, और प्रोटीन में कौन सी है, हिस्टोन प्रोटीन है, इसीलिए इसको न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। ठीक है, अगर हम इस क्रोमैटिन क्या करते हैं, क्रोमैटिन स्टैंड विथ बेसिक डाई एंड नेम, क्रोमैटिन को बेसिक डाई से स्टैंड किया और नेम दिया, एंड नेम क्रोमैटिन बाई फ्लेमिंग। इसको फ्लेमिंग ने क्या करा, क्रोमैटिन नाम दिया। ठीक है, तो ये है क्रोमैटिन के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा क्रोमैटिन, और ये क्रोमैटिन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में आपको।
और क्रोमैटिन और क्रोमोसोम दोनों चीज़ों के बारे में हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया आपको न्यूक्लियोप्लाज्म इसमें क्या क्या होता है, और न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में देख लिया क्या क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर लिया, कहाँ पाया जाता है कहाँ नहीं पाया जाता है इसके बारे में डिस्कवरी कर लिया। तो हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं अपनी क्वेरी को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे पूरा जो यूनिट है। और भी इसके अलावा जो आपकी बायोलॉजी है नीट की, वो सारा डिस्कस करेंगे आपको यहीं पे, तो आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।